Okay students, so today we are going to solve these problems, okay, trigonometric problems. So before solving these problems we will discuss some formulae and some formula or identities, okay, and some trigonometric ratios, okay. So you have to remember some basic thing. So I will discuss in mix, okay, Hindi and English language, okay. So you have to remember this: sine angle A, it is opposite of 1 by cosec A, okay, and cos A equals to 1 by sec A, okay, and tan A equals to 1 by cot A, okay, or tan A we can also write in this manner: tan A equals to sin A by cos A, okay. This is sin A divided by cos A. So tan A equals to sin A by cos A. तो cot क्या होगा? Cot is reciprocal of this tan, okay. So cot इसका अपोजिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? अपोजिट. Cot A equals to cos A by sin A. वही साइन है. तो ये आपको याद रखना है कि कैसे हम इसका अप्लाई करते हैं. साइन इक्वस टू क्या होता है कॉसेक के फॉर्म में, कॉस इक्वस टू क्या होता है सेक के फॉर्म में, ठीक है. टेन इक्वस टू दिस साइन ए वाई कॉस ए. और आपको आइडेंटिटी भी ओके. ओके, और आपको आइडेंटिटी भी याद रखनी है. आइडेंटिटी जैसे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है. दिस इज वन फॉर्मूला और आइडेंटिटी, ओके. 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ओके. 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए. तो आपको ये 3 आइडेंटिटी भी याद रखनी है. अगर आपको इतना मालूम है और इतना मालूम है तो आप काफ़ी कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. और इसके अलावा कुछ कोऑर्डिनेट हैं जहाँ पर एंगल्स चेंज होते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं, वो भी बता रहा हूँ. जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा. जैसे so we are writing some trigonometric formulae in the form of angles, okay, which belong to only first quadrant, okay. Suppose this is first quadrant, second, third and fourth. So we are discussing about only this quadrant, okay. So what happens in this quadrant? So here you can see angle is varying from here to here, from 0 to 90 degree, okay. If you write in this manner like sin 90 minus theta, so sin 90 minus theta equals to cos theta, okay, and cos 90 minus theta, this will be equals to sin theta, okay. And you can write tan and cot as well in the same manner, okay. Suppose how will you write tan and cot? Like tan 90 degree minus theta equals to cot theta, and cot 90 degree minus theta equals to tan theta, okay. And sec कैसे लिखोगे? Sec 90 degree minus theta equals to cosec theta, and cosec 90 minus theta equals to sec theta, ओके. तो तुम्हें ये भी थोड़ा याद रखना है.
अगर आप इनको याद रखते हो तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कुछ एक्सरसाइज है तो उनमें यही दिया हुआ है, ठीक है। Okay, so now come to solve this problem. Okay, and this is exercise 8.4 NCERT 10th class CBSE. Okay, question 4, 9 sec square a minus 9 tan square a. So we are solving first 9 sec square a minus 9 tan स्क्वायर ए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, ठीक है। तो 9 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ इक्वल साइन लगाओ, क्या बचेगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक, 9 कॉमन आ गया। सो 9 राइट अगेन, or we can write here and this big bracket sec square a, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं बड़ा ब्रैकेट, माइनस 10 स्क्वायर ए। सो 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू, सो हियर यू कैन यूज द आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। सो 10 स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हम क्या लिख देंगे, इस 10 को रिप्लेस कर देंगे इससे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक, ऐसा लिख देंगे। अब इधर आ जाओ, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है। यहाँ अगर कोई साइन नहीं है यहाँ पर तो इसका मतलब ये प्लस साइन है इसका, तो जब माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख दो, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस है, तो माइनस का अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ प्लस 1 कर देंगे यहाँ पर। अब देखो सेक स्क्वायर प्लस का है, इसके पीछे साइन क्या है, प्लस, और इसके पीछे साइड क्या है, माइनस, तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बचेगा, 9 इंटू 1, ये 1 अकेला इसके अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो 9 का फिर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ओके, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सो पहले इक्वल का साइन लगाओ आप, ठीक है, इक्वल। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इस पर डिपेंड करता है किसका आंसर किस में आ रहा है, साइन कॉस में आ रहा है या किसी और में आ रहा है, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो सॉल्व करके देखते हैं। तो जहाँ भी यहाँ पर साइन को टेन सेक कॉट कोसेक लिखा हुआ है, इन सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस, अब टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा वाई कॉस थीटा प्लस, और सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक इसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, तो ये सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाओ, 1 प्लस कोट थीटा, अब कोट क्या होता है, कोट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस ये कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक, तो कोस इक्वल टू 1 बाई साइन, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, यहां तक आ रहा है, यहां तक ओके। अब क्या यहाँ देखिए, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है 1 कर दो आप, यहाँ भी कुछ भी नहीं, यहाँ डिवाइड बाय 1 कर दो, तो इन सब का एलसीएम ले लो आप, तो 1 cos थीटा, तो इन सब का एलसीएम cos थीटा आएगा। तो यहाँ सबसे नीचे डिनोमिनेटर में आप लिख दो cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, अब इस 1 से इस cos थीटा को डिवाइड करो तो क्या आएगा, cos थीटा। अब इस cos थीटा का इस नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू cos थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ cos थीटा लिख दो आप। अब इस cos थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा। अब 1 का इस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो नोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ भी cos थीटा है, इस cos थीटा से इसको डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अब उस 1 का इस 1 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सेम यहाँ करना, यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करो तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। ओके, तो साइन थीटा कोस थीटा वैसा ही रहेगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ भी है साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा। ओके, ठीक, -1 दिस -1। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे जा करके। ठीक है, आप इधर आ जाइए, cos थीटा प्लस साइन थीटा +1, cos थीटा प्लस साइन थीटा -1। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा +1 इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, cos थीटा प्लस साइन थीटा -1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ cos थीटा यहाँ साइन थीटा है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू सेम साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ थोड़ा एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ सकता है, आइडेंटिटी का। देखो ये cos थीटा साइन थीटा, यहाँ भी cos थीटा साइन थीटा है, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अगर आप इसको a कंसीडर करते हो, ये a होगा तो ये भी ये होगा, यहाँ 1 है सेम है, तो ये अगर ये b होगा तो फिर ये b होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट दिस a, और ये क्या b हो जाएगा -1 स्क्वायर। ओके, तो साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू, अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, अगर इसको फर्दर फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, दिस प्लस दिस स्क्वायर। अगर अगला फॉर्मूला देखें तो अगला ए सपोज दिस ए डैश, दिस इज बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश होल स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर मीन्स कोस थीटा स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना, -1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा वैसा ही लिख लेते हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ देखो कोई आइडेंटिटी बन रही है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देख करके बताओ क्या बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ओके, तो यहाँ 1 लिख देंगे, 1। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फिनिश, सिर्फ 1 नहीं पूरा काम चला दिया, ठीक है ना। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा वैसे लिख दो आप, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 वैसे का वैसे लिख दो। अब देखो ये 1 प्लस का है और यहाँ 1 माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर सपोज साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतना ही तो बचेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या 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 कॉमन है, साइन थीटा कॉस थीटा, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर दोनों में है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या बचेगा, ओनली 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसी कोशिश करो, या तो राइट हैंड साइड में वो दिया हो उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर साइन कॉस दिया है तो जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में टेन हो कॉट हो कुछ भी हो, उसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो भी कोशिश करो कि साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आइडेंटिटी लगा के उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। यही हो सकता है, ओके ओके।